तो आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा, कक्षा 7 का है। इंद्रप्रस्थ में जो क्या हुआ था, पांडवों ने जब द्रौपदी के साथ शादी कर ली थी, स्वयंवर हो गया था, तो उसके बाद द्रौपदी के स्वयंवर का जो भी बातें थी वो विदुर को पता चली। विदुर को पता चलने के बाद विदुर ने सारी बातें किसको बताई? धृतराष्ट्र को। उन्हीं के ऊपर है। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उनकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या है, जो कि स्वयंवर में अर्जुन ने उनको जीता है, प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक यानी नियम के अनुसार, जो भी विधि थी उसके अनुसार द्रौपदी के साथ शादी कर ली है, शादी कर ली है। कुंती के साथ वे जब सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। किसके घर पे हैं? द्रुपद के घर महल में हैं। द्रुपद के महल में क्यों है? क्योंकि द्रौपदी उनकी पुत्री थी। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए, खुशी प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से भी किसी तरह बचकर 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी यानी जो बहुत ज्यादा पराक्रम बलशाली था, वो पंचाल राज का कौन था? द्रुपद था। उनकी कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनके साथ धृष्टद्युम्न मिल गया था, शिखंडी मिल गया था, द्रुपद कुमार मिल गया था, तो वो शक्तिशाली तो बनेंगे। तो उनके प्रति, उनके मन में, किसके प्रति? दुर्योधन का पांडवों के प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी थी, और ईर्ष्या बहुत ज्यादा ही प्रबल हो उठी थी, बहुत ज्यादा हो उठी। दबा हुआ वह दुश्मनी फिर से जाग उठी। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपनी दुखड़ा सुनाया। बोले, मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार, दुष्टुमन और शिखंडी भी उनके साथ मिल गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करेंगे जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। ये भड़काना चाहता था अपने पिता को, और वो राज्य पांडवों से हासिल करना चाहता था, भी पांडव कहीं आके इस राज्य पर अधिकार ना कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि पांडव यहाँ आए ही ना, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर किसी न किसी राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है कि एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ वो रहे हैं, उन्होंने शरण ली है, उनके अंदर जो भी बैर भाव है वो छिपा हुआ नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रॉब्लम में पड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। प्रलोभन होता है लालच देकर उनको भी अपने पक्ष में करने का विचार भी बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा नहीं हो सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। ये बातें कौन कहता है? कर्ण कहता है। हमारे पास केवल एक ही प्लानिंग शेष रह गई, ये उपाय। वो कौन सा था? कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही हमें उन पे हमला कर देना चाहिए। कर्ण तथा बेटों की परस्पर आपस में विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में निर्णय भी नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करना और उन्हें आधा राज्य देना ही उचित होगा। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंगनरेश कर्ण इस बात पर सहमत नहीं थे। वो धृतराष्ट्र के उस दरबार में उपस्थित थे उस टाइम। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उनसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था।
आपका यहाँ तक चैप्टर होता है। धन्यवाद।